दोस्तों अब मैंने यहाँ पे चार्ट लगा लिया है और चार्ट पे मैं यहाँ पे इंडिकेटर लगाता हूँ। तो जीरोधा में यहाँ पे इंडिकेटर में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल मूविंग एवरेज लगाना है। देखिए कई सारे मूविंग एवरेज होते हैं, मूविंग एवरेज होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, वेटेज मूविंग एवरेज होता है, दुनिया भर के मूविंग एवरेज देखिए यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। लेकिन हमें कौन सा लगाना है? सिंपल मूविंग एवरेज, यानी जिसपे सिर्फ या तो SMA लिखा होगा वो लगाना है, या फिर ये मूविंग एवरेज लिखा है वो लगाना है। ध्यान रखिएगा कई जगह पे ये SMA लिखा रहेगा मतलब सिंपल मूविंग एवरेज, और जीरोधा में ये मूविंग एवरेज लिखा है मतलब ये सिंपल मूविंग एवरेज है। तो पहले मैंने इसको प्लॉट कर लिया, यहाँ पे इसको मैंने लगा लिया है अपने चार्ट पे। और इस चार्ट पे मैं यहाँ पे कुछ सेटिंग कर देता हूँ। जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग आपको मिलती है वो 9 की मिलती है, तो मुझे यहाँ पे 9 का नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे फॉलो करता हूँ 22 का, यानी मंथ का। ये मंथ का हो गया है, समझ लो 22, यानी हम मंथ में हमारे 20 से लेकर के 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे 22 का फॉलो करता हूँ। तो 22 का मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे प्लॉट कर लिया है। अब ये 22 का मूविंग एवरेज मेरे लिए क्या काम करता है पहले ये समझ लो। सबसे पहले तो 22 का मूविंग एवरेज मुझे क्या बताता है कि शॉर्ट टर्म में ट्रेंड कैसा है। अगर आप मार्केट में इंट्राडे में पैसा बना रहे हो ना, तो आपको सबसे पहली चीज़ तो ये पता होनी चाहिए कि ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर आपको ट्रेंड नहीं पता है ना, तो मैं यहाँ से आप पैसे लेके नहीं जा पाओगे, क्योंकि अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करोगे तो आपका पैसा बहुत तेजी से, क्योंकि अगर आप मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करोगे ना, तो आपका ज़्यादा पैसा इंट्राडे में नहीं बनने वाला है। तो सबसे पहले इंट्राडे के लिए मैं यहाँ पे ट्रेंड देखता हूँ, और देखिए दो चीज़ें मैं यहाँ पे फॉलो करता हूँ। एक तो पहली बात बैंक निफ्टी में लगाता हूँ, तो बैंक निफ्टी में मुझे ट्रेंड मालूम चलता है और ट्रेंड के साथ मुझे ज़्यादा चलना है, और ट्रेंड के अगेंस्ट में जाऊँगा तो क्वांटिटी को मुझे छोटा करना है, ये मेरा रूल्स है। दूसरी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैं स्टॉक्स बाइंग करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए मैं स्टॉक्स बाइंग करता हूँ। तो उसमें मैं इस एवरेज को फॉलो करता हूँ। इस एवरेज पर देखता हूँ कि ये एवरेज क्या बोल रहा है, मुझे बाइंग करने का सिग्नल दे रहा है या नहीं दे रहा है। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है, मैं कुछ कंडीशनल बाइंग करता हूं। मैं सब ऐसा नहीं कि जो भी स्टॉक 20 को मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा मैं उसको बाइंग करूंगा, ऐसी सिचुएशन नहीं है। मेरे पास कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को मार्केट फॉलो करता है तब मैं उसको बाइंग करूंगा या फिर वहां से पोजीशन को एग्जिट करूंगा। जनरली इसमें मैं पोजीशन, जो मैं स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन स्टॉक्स में लेके आता हूं, सिर्फ मैं लेके आता हूं। सेल की पोजीशन में कभी लेके नहीं आता हूं, फ्यूचर को देख के मैं सेल नहीं करता हूं। तो मेरा वन वे व्यू है कि मैं इसको सिर्फ और सिर्फ क्या करता हूं, बाइंग के लिए यूज करता हूं। अगर मैं इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज कर रहा हूं, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए यूज कर रहा हूं, तो मैं हमेशा बाइंग के लिए यूज करूंगा किसी स्टॉक्स में अगर मैं लगा के देख रहा हूं। अब दो चीजें हैं यहाँ पे। तो अब मैंने यहाँ पे ये 22 का जो है मूविंग एवरेज मैंने फॉलो कर लिया है। ये 22 का मूविंग एवरेज यानी ये मंथली मूविंग एवरेज है कि एक मंथ में जो स्टॉक्स है उसका व्यू क्या है, इंडेक्स का व्यू क्या चल रहा है, इंडेक्स का ट्रेंड क्या चल रहा है, उससे मैं ये आइडेंटिफाई करता हूँ। आइडेंटिफाई करने के बाद में ट्रेंड के साथ में मैं रहने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ट्रेंड के साथ में पैसा ज़्यादा बनता है, ये चीज़ें ध्यान रखने का। और ये क्या, ये मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, रजिस्टेंस ले रहा है, वो सब सारी चीज़ें भी यहाँ पे आइडेंटिफाई करता हूँ। दोस्तों आप लोग के लिए होमवर्क ये है ना, देखिए आप लोग के लिए होमवर्क, देखिए होमवर्क करेंगे ना तभी आपको यहाँ पे पैसा मिलेगा, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। तो होमवर्क आप लोग के लिए ये है कि आप स्टॉक्स में ध्यान रखिएगा, इंडेक्स में तो मैं बता रहा हूँ, स्टॉक्स में आप ऐसे स्टॉक ढूंढिए जो स्टॉक्स 22 के मूविंग एवरेज के आसपास कुछ कंडीशन बना रहे हैं। ध्यान रखिए, अभी जो मैं कंडीशन बताऊंगा उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आपको स्टॉक ढूंढ के मुझे मेल करना है। एक आप गूगल ड्राइव बना लीजिएगा और गूगल ड्राइव बना के वहाँ पे 10, 20, 25 चार्ट को आप मुझे मेल कीजिएगा। मेल कीजिएगा मुझे GHANSHYAM घनश्याम टेक TECH@hotmail.com पे, ठीक है, hotmail.com। अभी से मैं जो भी चीज़ें आप लोग को बताऊंगा उसमें मैं आप लोग को होमवर्क दूंगा, वो होमवर्क आप लोग को करना है। ये जी है, ठीक है, यानी घनश्याम टेक, जो मेरा चैनल का नाम घनश्याम टेक है। ये वीडियो तो मैं आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाले चैनल पे डालूंगा, लेकिन मेरा नाम घनश्याम है, तो घनश्याम टेक @hotmail.com पे आप लोग को मुझे ड्राइव बना के, अगर फाइल ज़्यादा बड़ी होगी तो ड्राइव बना के मुझे उसको शेयर करना है हॉटमेल पे, जिससे मैं चेक करूँगा कि कितने लोगों ने अच्छी तरह से इसको फॉलो किया है, देखा है। देखिए जो सीखेंगे ना वही पैसा कमाएंगे, बाकी लोग तो यहाँ पे 10 साल 20 साल से भी पड़े हुए हैं, पैसा कोई बना के गया नहीं, क्योंकि उनको सीखना नहीं है। उनको एक ही दिन पैसा बना के लेके जाना, तो ऐसा कभी होगा नहीं। मार्केट आपके सीखने का पैसा देता है, जब तक आप सीखोगे नहीं आपको पैसा यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं 22 के मूविंग एवरेज में क्या देखता हूँ वो चीज़ें मैं बताता हूँ। और जनरली मैं इसे बाइंग करने के लिए यूज़ करता हूँ, और बैंक निफ्टी अगर मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूँ तो उसको ट्रेंड के साथ ट्रेड करता हूँ कि ट्रेंड क्या बोल रहा है, ठीक है। जाहिर सी बात है, मैंने पहले आप लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑलरेडी मैंने बता दिया है, कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बताए हुए हैं, जिससे आप लोग को ये चीज़ें पता चल जाएंगी कि इसको कहाँ कहाँ पे नहीं फॉलो करना है। वो भी आपको इस वीडियो के मार्फत में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखिए, आपको वो भी चीज़ें पता चल जाएंगी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हर स्टॉक एक ही मूविंग एवरेज को फॉलो नहीं करता है, उसकी अलग अलग कंडीशन होती है, अलग अलग कैरेक्टर होता है स्टॉक का। तो आप मुझे वो स्टॉक भेजिए जो स्टॉक कंटिन्यू इसको कम से कम 5 बार प्रॉपर सपोर्ट या रेजिस्टेंस वो ले चुका है, वही स्टॉक भेजिए आप। क्योंकि जो प्रॉपर फॉलो करता है ना, देखिए हर स्टॉक्स को चलाने वाले कुछ लोग होते हैं, कुछ बड़े लोग 10, 20, 25 लोग, कुछ बड़े लोग होते हैं जो वो उसी स्टॉक्स में प्ले करते हैं, तो कुछ कंडीशन पे वो लोग प्ले करते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, आपको स्टॉक्स नहीं चार्ट पढ़ना पड़ेगा, चार्ट का
मैं बार बार आप लोग को बोलता हूं कि हर स्टॉक्स का अपना एक कैरेक्टर होता है कि वो किस कैरेक्टर को ज़्यादा अच्छे से प्ले करता है, आपको वो देखना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे ये ढूंढना है कि 22 के मूविंग एवरेज को कौन सा स्टॉक बहुत अच्छे से प्ले करता है, ठीक है। अब कंडीशन यहाँ पे क्या है, देखिए मैं 22 के मूविंग एवरेज को अप्लाई तभी करता हूँ, यानी मान लीजिए अगर मैं कोई स्टॉक्स लेके जाना है, मुझे कोई स्टॉक्स चाहिए या फिर बैंक निफ्टी मुझे फ्यूचर अगर बाइंग करके मुझे लेके जाना है, तो मैं क्या देखूंगा। सबसे पहले तो मैं कुछ चार्ट पीछे चलता हूँ, यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ। मान लीजिए जैसे ये स्टॉक्स है बैंक निफ्टी फ्यूचर में, जनरली मैं इसको बाइंग के लिए यूज़ करता हूं, तो मैं यहाँ पे आप लोग को चीज़ें समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, वो चीज़ें देखते रहिए। मान लीजिए मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया है, ठीक है, मार्केट आ रहा, मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया है, रेंज करके ब्रेक करने के बाद अब ये क्या कर रहा है, वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि क्या वो हायर हाई लगाते हुए ऊपर जा रहा है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हमारे मूविंग एवरेज के पास ये टाइम बिताना चाहिए। देखिए ये कम से कम 3 से लेकर 5 दिन 6 दिन के बीच में यहाँ पे टाइम, ये टाइम बिताने का मतलब, जो मैं ये टाइम बिताना आप लोग को बोलता हूँ ना, ये टाइम बिताना हमें कॉन्फिडेंस देता है और जो सेलर होते हैं उनको डराते रहता है। तो ये कॉन्फिडेंस हमें चाहिए कि बैंक निफ्टी हायर एंड के पास में, हमारे मूविंग एवरेज के पास में ये सस्टेन कर रहा है। अब ये सस्टेन कर रहा है, जब ये 4-5 दिन यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 3 से 6 दिन का हो सकता है, कभी कभी 3-4 दिन में ब्रेकआउट हो, कभी 5-6 दिन 7 दिन भी लग जाए, लेकिन जितना ज्यादा टाइम बिता के ये ब्रेकआउट करता है उतना अच्छा रिटर्न आपको देगा। तो यहाँ पे देखिए 4-5 दिन का टाइम बिता रहा हूँ, टाइम बिताने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है। अब एक चीज और ध्यान रखिए, जैसे ये ब्रेकआउट करेगा, अगले दिन की कैंडल यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट कर रहा है जिस दिन, उस दिन कैंडल ग्रीन बन रही है, मैं यहाँ पे लेके बैठा रहूंगा। अगर उसके लो के नीचे आता है तो मैं एग्जिट करूंगा, लो के नीचे नहीं आता तो मैं इस पोजीशन को कैरी करके लेके जाऊंगा, ठीक है। और इस पोजीशन से मैं निकलूंगा कब, जब ये वापस मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा तभी। मैं सिर्फ और सिर्फ इसको बाइंग साइड में देख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या देख रहा हूँ, इसको बाइंग साइड के लिए देख रहा हूँ। लेकिन इंट्राडे में मैं जो ट्रेड करता हूँ उसके लिए ट्रेंड के साथ में ट्रेड करता हूं, तो उसका ट्रेंड भी देख रहा हूं। ये तो मैं वो हो गया जब मुझे इंडेक्स लेके जाना है और इंट्राडे में ट्रेड करना है, तो मुझे ये क्या मिल गया, अब मुझे ये अगले 4 दिन के लिए, अगले 5 दिन के लिए बहुत अच्छा मुझे ट्रेंड मिल गया कि बहुत अच्छा यहाँ पे टाइम बिताने के बाद इसने ब्रेकआउट किया, तो मुझे इंट्राडे में मोमेंटम बहुत अच्छा पकड़ में आएगा, बहुत अच्छा ये मोमेंटम पहले जनरेट करेगा क्योंकि इसने ब्रेकआउट किया। लेकिन ध्यान ये रखना है ना कि मान लीजिए अगर हम ये ब्रेकआउट यहाँ पे कर रहे हैं और पिछला रजिस्टेंस, जैसे ये रजिस्टेंस तो दूर है, अगर ये रजिस्टेंस इसी लेवल के आसपास कहीं पे होगा ना, तब हम ये वेट करेंगे, इस मूविंग एवरेज को देख के हम बाइंग नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि ये रजिस्टेंस वो निकाल ले तब मैं बाइंग करूं। समझ में आ रहा। मान लीजिए हमने यहाँ पे किया, बैंक निफ्टी को यहाँ पे बाइंग करना है, लेकिन अगला रजिस्टेंस ही 500-600 पॉइंट मुझे रजिस्टेंस दिख रहा है, पोजिशनली बात कर रहा हूँ, ये अगला रजिस्टेंस हमें 500-600 पॉइंट दूर दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ये 500 बैंक निफ्टी में और जाने दूंगा, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पोजीशन बना के लेके जाऊँगा। यहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत दूर है, यहाँ पे जो है सिचुएशन वो है 34,000 की, और ये जो हाई लगा है वो 36,000, तो लगभग ये 2,000 पॉइंट ऊपर है, तो मैं यहाँ पे बाइंग कर लूँगा। लेकिन कभी रजिस्टेंस, अभी मैं आगे चार्ट में आपको दिखाऊंगा या पीछे कहीं पे चार्ट में दिखेगा, तो मैं ये बताऊंगा कि जैसे ही रजिस्टेंस यहाँ पे आपको दिखेगा, थोड़ी दूर पे ही रजिस्टेंस दिखा, तो मैं इसको अवॉइड करूँगा, कब तक, जब तक ये रजिस्टेंस भी ना निकाल ले। तो कंडीशन यहाँ पे क्या है कि ब्रेकआउट देने से पहले, देखिए अगर इसी फ्लो में, जैसे ये वाला गया था ना, अगर ये इसी फ्लो में यहाँ से निकल जाता तो मैं बाइंग नहीं करता। फिर मैं बाइंग कब करता, जब ये वापस घूम के इस मूविंग एवरेज के पास कहीं पे आके, ऊपर, नीचे नहीं, इस मूविंग एवरेज के ऊपर ही कहीं पे सस्टेन करके वापस ब्रेकआउट करता, तब मैं बाइंग करता। देखिए मैं जल्दी में बिल्कुल नहीं हूँ, मार्केट जब मेरी कंडीशन के हिसाब से बनेगा ना, तब मैं पैसा लगाऊंगा। आप लोग की दिक्कत ये है कि मार्केट को आपको कंडीशन नहीं चाहिए, आपको हर कंडीशन में आपको पैसा बनाना है, हर कंडीशन में आपको पैसा लगाना है, तो मार्केट पैसा आपको नहीं देगा। आप अपनी एक कंडीशन बनाओ, अपना एक रूल्स बनाओ, अपनी डिसिप्लिन बनाओ, साइकोलॉजी सेट करो, उसके बाद ट्रेड लो। जब तक आप अपने सेटअप पे काम नहीं करोगे ना, मार्केट आपको 5 पैसा नहीं देगा। 5 पैसे की बात बोल रहा हूँ, 5 पैसा भी मार्केट आपको नहीं देगा जब तक आप अपना सेटअप बना के काम नहीं करोगे, किसी एक सेटअप को फॉलो नहीं करोगे, या 3-4 सेटअप जो भी है, आप अपने सेटअप को कंटिन्यू फॉलो करोगे तो पैसा मिलेगा। तो ये सेटअप क्या है कि यहाँ पे 4 दिन 5 दिन कंटिन्यू कंसोलिडेट करें, कंसोलिडेट के बाद ब्रेकआउट करें। अब इसका जो स्टॉप लॉस है, अब इसका स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस इसका ये मूविंग एवरेज ही है, जो वापस इसके ऊपर इसने क्लोज कर दिया और वापस इसी के नीचे आके क्लोज करेगा ना, मैं एसएल लेके निकल जाऊंगा। तो मेरा एसएल हमेशा ये मान के चलो कि मैक्सिमम जो एसएल बनेगा ना, वो 500 से 600 पॉइंट का मेरा एसएल बनेगा, मैक्सिमम की बात बोल रहा हूँ। और टारगेट तो आपको 2,000 पॉइंट भी मिल जाएंगे, 5,000 भी मिल जाते हैं, 7,000 पॉइंट भी मिल जाते हैं, लेकिन बशर्ते वो खड़ा रहे। वो हर दिन एंट्री मत ढूंढो यहाँ पे। हाँ, एक एंट्री हमारी पोजिशनल एंट्री हमारी यहाँ पे हमें मिल गई है। अब इंट्राडे की एंट्री, मैं सारे इंट्राडे में बाकी चार्ट को रिसर्च करके मैं इंट्राडे में यहाँ पे कई सारे ट्रेड लेता रहूंगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्या हो गया, मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में यहाँ पे गया। मार्केट ने क्या किया, शॉर्ट टर्म अपने मूविंग एवरेज को क्रॉस किया तो मार्केट बुलिश हो गया। तो मार्केट में बड़ी बड़ी जो कैंडल बनती है ना, इस बड़ी बड़ी कैंडल में से कुछ पॉइंट बैंक निफ्टी मुझे भी देके जाएगा इंट्रा में, कुछ पॉइंट बैंक निफ्टी मुझे भी इंट्राडे में देके जाएगा, क्योंकि मुझे ट्रेंड पता है। तो मैं ट्रेंड की साइड में ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। देखिए आज है फ्राइडे और आज मैंने जो आप लोग को ट्रेड दिया था, देखिए ट्रेंड की साइड में ट्रेड दिया था। मैं शांति से इंतजार करता रहा। मेरा जब पैटर्न बना, वो पैटर्न बनने के बाद मैंने आप लोग को वहां पे चार्ट में दिया कि बैंक निफ्टी 40,966 के
पास में अगर ब्रेक करता है तो नया लो ये बनाएगा और उसके बाद उसने लो बनाया 40,600 का, लगभग वहां से 350 पॉइंट का वन वे करेक्शन आपको देखने को मिला। कैसे क्यों मिला? क्योंकि मैं अपने सेटअप के लिए बैठा रहा, मुझे कोई जल्दी नहीं थी कि मार्केट 600 पॉइंट ऊपर है तो मैं घुस जाऊं यहाँ पे, मार्केट बुलिश हो जाएगा, मार्केट भाग जाएगा। अरे भाग जाएगा तो भाग जाएगा, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा। बकरे की मैं कब तक खैर मनाएगी, आज नहीं कटेगा कल कटेगा बैंक निफ्टी, आज मुझे पैसा नहीं देगा कल देके जाएगा। लेकिन जब मेरे सेटअप पे बनेगा तब, अगर मेरा सेटअप नहीं बन रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर चला जाए, 5000 पॉइंट ऊपर चला जाए, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूं तो मुझे पता है कि जब तक मेरा सेटअप नहीं बनेगा मैं उसमें घुसूंगा तो मैं अपना हाथ जला बैठूंगा, तो मुझे जबरदस्ती नहीं घुसना है। तो उसी तरह से स्विंग ट्रेडिंग के साथ में, ये स्विंग ट्रेडिंग, ये सिर्फ मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, ये अगर स्टॉक्स हमें लॉन्ग टर्म में भी स्टॉक्स हम लोग होल्ड करते हैं ना कि शॉर्ट टर्म के लिए मुझे 10% या 20% का मूवमेंट चाहिए, तो उसी तरह के स्टॉक्स को ढूंढना है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि कौन सा स्टॉक इस कैरेक्टर को फॉलो कर रहा है कि 20 के मूविंग एवरेज को कंटिन्यू फॉलो कर रहा है, वो आप लोग को चार्ट बना के यहाँ पे मार्क करके फिर मुझे भेजना है। लेकिन मुझे कम से कम इस चार्ट में एक ही नहीं, मुझे चार्ट में 4 से 5 एक ही स्टॉक्स पे देखना है। ऐसा नहीं आप लोग क्या करोगे, आईसीआईसीआई बैंक एक बार फॉलो किया आपने देख लिया, आईसीआईसीआई बैंक पिछले 5 बार 4 बार इस स्टॉक को फॉलो किया है, इस पैटर्न को फॉलो किया है, वो स्टॉक्स आपको भेजना है, वो स्टॉक्स आपको पैसे देगा। हर स्टॉक्स कहीं ना कहीं ऊपर नीचे तो कर ही रहा होगा ना, मुझे वो नहीं चाहिए, मैं ऐसे को नहीं फॉलो करता। मैं बाद में आप लोग को कभी एक एग्जाम्पल होगा तो मैं एग्जाम्पल आप लोग को देके बताऊंगा कि कौन से स्टॉक देखिए किस मूविंग एवरेज को कितनी अच्छी तरीके से फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 22 वाला मूविंग एवरेज है, मैं एक मूविंग एवरेज आप लोग को और बताऊंगा, उसकी वीडियो मैं बाद में आप लोग के लिए बनाऊंगा। पहले इसको आप फॉलो करो, इसको होमवर्क करो और होमवर्क करके मुझे घनश्याम tech@hotmail.com पे भेज दो मुझे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एंट्री लिया, अब एंट्री लेके हम निकलेंगे कहाँ पे, यहाँ पे देखिए शॉर्ट टर्म में तो हमारा ट्रेड चल ही रहा है, अब ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस जगह के पास, अब एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर आपकी क्लोजिंग, ध्यान रखिएगा, क्लोजिंग ग्रीन कैंडल में हो रही है, अगर इसके नीचे भी क्लोज हो रहा है लेकिन कैंडल ग्रीन बन गई, मान लीजिए सुबह सुबह ओपन होता है और ओपन होने के बाद में क्या करता है, कैंडल ग्रीन बनाता है, तो हम यहाँ से नहीं निकलेंगे। हम यहाँ से कब निकलेंगे, जब ये कैंडल रेड बन जाएगी। देखिए ये गया, भले 200 पॉइंट 300 पॉइंट और एक्स्ट्रा देना पड़े, देने, कंडीशन एक ही बना के रखो, रूल्स एक बना के रखोगे तो डरोगे नहीं, आप ये करोगे नहीं निकल जाऊंगा, हमें ग्रीन कैंडल में नहीं निकलना। जब भी ये रेड कैंडल, जैसे ये रेड कैंडल बनी थोड़ी बड़ी बन गई तो मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा, यहाँ पे मैं नहीं निकलूंगा, यहाँ पे मैं वेट करूंगा अपना कि मोमेंटम कहाँ तक जाता है, उसके बाद मैं इसको वेट करूंगा, वेट करने के बाद जैसे इस मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा मैं निकलूंगा। अब इस मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब इस मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, फिर से यहाँ पे टाइम बिता रहा है, जो कंडीशन इसने यहाँ पे बनाई थी वही कंडीशन यहाँ पे बनाई थी। यहाँ पे कंडीशन और यहाँ पे कंडीशन में फर्क आपको कुछ दिख रहा है? ये कंडीशन ये है कि हम यहाँ पे 39,000 पे हैं और 39,000 के बाद मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, तो जैसे ही इसको ब्रेक करेगा मैं यहाँ पे बाइंग कर लूंगा। यहाँ पे सोचूंगा नहीं, क्योंकि 39,000 के बाद मेरा जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ पे है, लगभग 42,000 के आसपास है, तो लगभग फिर भी यहाँ पे मुझे कितना दिख रहा है, 39,500, 2,500 पॉइंट का मोमेंटम मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये आपके लिए रजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि मैं पिछली वीडियो में आप लोग को बता चुका हूँ। तो जब भी हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं ना, इस जगह पे ट्रेड ले रहे हैं, हमारी नज़र में ये होना चाहिए कि हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करेगा ही करेगा। बिल्कुल सेफ खेलना है तो इसको क्रॉस होने दो, नहीं सेफ खेलना थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो तो ठीक है, इसको रिस्क लेंगे। लेकिन जैसे एसएल कटे ना, वहां पे फिर सोचो मत, आप लोग क्या करता है एसएल देते नहीं हो, सोचने लगते हो, तो इसलिए मार्केट आप लोगों से पैसे लेके जाता है। तो यहाँ पे देखिए अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड में गया और मार्केट यहाँ पे देखिए फिर से क्या हो रहा है, मार्केट ये रेजिस्टेंस ले रहा है। मैंने क्या बताया कि अगर आप बिल्कुल सेफ खेलना है तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा कि भाई मैं इस लेवल को कहीं पे मार्केट आए कंसोलिडेट करे तब लूँ, लेकिन थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो तो ले लो। एसएल कितना बना, मान लो अगर ये 2 दिन जाने के बाद वापस इसी लेवल पे आके कट गया तो कहाँ पे जाएगा, जिस प्राइस पे आपने बाइंग किया था उसी प्राइस के आसपास निकलेगा। तो कोशिश एक सिनारियो बनाने की कोशिश करो, देखो एक दिन आप यहाँ पे ट्रेड मत लो और एक दिन यहाँ पे मत लो। सबसे बड़ा अच्छा रूल बना लो भाई, जब भी ब्रेक करेगा मैं इसी जगह पे ट्रेड ले लूंगा भले, हाँ लेकिन अगर इसके और इसके बीच का डिफरेंस कम है, ये 2000 का डिफरेंस है, हमने ट्रेड ले लिया, लेकिन यही डिफरेंस मान लो 1000 का रहेगा तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं 1000 के लिए ट्रेड नहीं ले रहा हूँ बैंक निफ्टी में, क्योंकि 1000 पॉइंट तो शायद एक ही दिन में कभी कभी मिल जाता है। तो यहाँ पे लंबा दिखना चाहिए, जैसे ये 2,500 पॉइंट का गैप दिखा तो ठीक है हमने यहाँ पे रिस्क ले लिया, लेकिन जब ये गैप आपको कम दिखे ना तब यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। कब लेना है, जब ये इसको फिर क्रॉस करेगा, ये हमेशा मान के चलना। मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो पहली या दूसरी वीडियो उसमें ऑलरेडी ये बताया हुआ है, चीज़ों को समझेंगे, जब सारी चीज़ों को कंपाइल करके देखते हैं ना तब एक बड़ा पैटर्न आपको निकल के आता है, बड़ा व्यू निकल के आता है जिसको आप समझते हो सीखते हो। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें एक बड़ा पॉइंट हमें मिल गया, फिर वापस हमने यहाँ पे एंट्री ली तो हमें वापस यहाँ पे एक बड़ा पॉइंट मिल गया, और ये कहाँ तक वापस लेके गया बैंक निफ्टी को, ये बैंक निफ्टी गया हमारा, हमने देखिए एंट्री यहाँ पे कहाँ पे आपकी हुई होगी, लगभग 40,000 39,900 के बाद एंट्री कहाँ पे गई 40,000 के पास, 44,000, लगभग 5,000 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम आपको यहाँ पे मिल गया। अब देखिए यहाँ पे मार्केट जैसे ही आया, ये ग्रीन कैंडल है तो हम यहाँ पे नहीं निकलेंगे। मैंने क्या बताया था, अगर ग्रीन कैंडल नीचे जाकर रहती है तो हम नहीं निकलेंगे, तो क्लोजिंग ही ऊपर कर दिए तो हम कहाँ निकलेंगे, इस कैंडल में कहीं पे निकलेंगे, इस जगह पे कहीं पे निकलेंगे, जो कि लेवल कहाँ पे है, लगभग 42,800 के आसपास या 42,900, इस लेवल पे निकलेंगे। ये मत देखो कि ये 1,500 पॉइंट हमसे निकल गए, ये हमेशा होगा ही होगा। अगर ये 1,500 पॉइंट देखोगे तो कभी भी आपको 4,000 या 5,000 पॉइंट नहीं मिल पाएंगे। अब वापस मार्केट ने क्या किया, टाइम बिताया थोड़ा सा, लेकिन 2 दिन ही टाइम बिता के क्रॉस कर दिया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नहीं लेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 3 से 6 दिन
दिन का टाइम बिताना ही चाहिए। जैसे यहाँ पे टाइम बिता रहा। अब देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मैंने क्या बताया, यहाँ पे अगर टाइम बिता के क्रॉस करा तो हमें ये भी देखना है कि जो लास्ट वाला है वो कहाँ पे था। तो अगर हम मान लो यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं कहाँ पे 42,800 पे, तो हमारा ये 43,600 का रजिस्टेंस मुझे दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस लेवल को क्रॉस करेगा तब मैं एंट्री लूँगा। मैं बार बार ये चीज़ें आप लोग को समझा रहा हूँ कि चीज़ों को आप देखो, सीखो और समझो। अगर आप चीज़ों को देख नहीं रहे हो, सीख नहीं रहे हो ना, तो फिर आपको मोमेंटम पकड़ में नहीं आएगा। तो अगर ये वीडियो आप लोग को